हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ यू। आप सभी को ये उपलब्धि मुबारक हो। बिकॉज अगर इंडियन स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाएगा तो ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी भी अच्छा कर रही होगी, इसीलिए वो ऑल टाइम हाई पे होगा। इजंट इट? वैसे एक बात बताऊं, यूएस मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे है। और कहा जाता है यूएस की इकोनॉमी कोई बहुत अच्छा नहीं कर रही है। ग्रोथ है, बट वहां पर इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा प्रकोप है। तो इकोनॉमी और मार्केट क्या ये एक साथ जाती हैं? वेल, थियोरेटिकली यस। इकोनॉमी एंड मार्केट ऑलवेज गो इन टैंडम, एज दे से दैट स्टॉक मार्केट इज अ बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो मान लेते हैं कि इंडिया के अंदर में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, इसलिए स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। बट ऐसा क्या हो गया कि आज मार्केट ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया? क्योंकि पिछले 2-3 दिन से जो जो रियली इन्फ्लुएंसर है, जो इंडिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स है, मोदी जी और अमित जी, उन्होंने कह दिया है कि मार्केट इलेक्शन के बाद तेज ही रहेगा। तो अगर ऐसा नैरेटिव आ गया है तो फिर किसी की हिम्मत है क्या कि मार्केट को बेचे? और अगर बेचने वाला नहीं होगा तो लेने वाले सब होंगे, तो मार्केट तो ऊपर ही जाएगा। तो मार्केट में अभी जो सिचुएशन है वो ऐसा हो गया है कि बेचने वाला कमजोर हो गया है और लेने वाला बहुत स्ट्रांग है। और लेने वाला कौन है? एक आम आदमी लेने वाला हो गया है। बेचने वाला कौन है? बाहर के गोरे, वो बेचने वाले हैं। वो क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि बाहर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर है। एक मिनट सर, माफ कीजिएगा। मैं जनरली फोन देखता हूँ, बिकॉज किसी का भी फोन आ सकता है, पर्टिकुलरली पेरेंट्स का आ जाता है, तो उठाना बहुत जरूरी होता है। तो हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि कोई भी रीजन हो सकता है मार्केट के अंदर में एक तेजी का माहौल बनने का। कई बार नरेटिव्स रीजन हो जाते हैं, कई बार फंडामेंटल जस्टिफाई होते हैं। तो अपने मन में हमेशा एक क्वेश्चन आता है ना कि अब निफ्टी यहाँ से कहाँ जाएगा। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सा प्रश्न है। और यही प्रश्न का जवाब देने तो आप ढूंढने आए हैं ना यहाँ पे इस वीडियो में। मैं एक बात बोलूं, सच्ची बोलूं, किसी को नहीं पता है। ये बस एक गेस वर्क चल रहा है। हम सब क्या करते हैं ना, हम डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में ये हो रहा है, डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है, यूएस इक्विटी मार्केट्स ऊपर जा रहा है, रिस्क जो है दुनिया में कम हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। अगर ये हो रहा है तो चांसेस बहुत है कि इंडिया में भी हो रहेगा। तो तेजी का माहौल जो बाहर भी चल रहा है वो इंडिया में भी बरकरार रहेगा। तो ये हम कनेक्ट द डॉट कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से तेज रह सकता है। पर कहाँ तक जाएगा ये टारगेट देना मेरे बस का तो नहीं है। मैंने कभी भी कोई साइंस ऐसी देखी नहीं है जो टारगेट को इतना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकती है। मैं कैसे यूज करता हूँ ये बिग निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह के इंफॉर्मेशन से? देखिए, या तो आप एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी इन्वेस्टर है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो निफ्टी ऊपर जा रहा है तो आपको खुशी होती है कि चलो एसआईपी किया हुआ उसका फायदा हुआ, तो ये तो एक अलग बात होगी, ये तो बहुत अच्छी वाली बात होगी। लेकिन अगर आप मेरे जैसे इंसान हैं जो कि स्टॉक्स में काम करता है, उसके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऊपर जाना एक कंफर्मेशन है कि भैया तेजी का माहौल बना हुआ है। और उन स्टॉक्स में लगे रहो जो स्टॉक्स अपने फंडामेंटल्स को भी जस्टिफाई कर रहे हैं, साथ में प्राइस एक्शंस और फंडामेंटल्स के बीच में रिलेशनशिप है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। आज एक स्टॉक जैसे बढ़ा 20% तेज हुआ, वो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। आपने इसके बारे में जाना होगा। ये शिप बिल्डिंग कंपनीज तो जबरदस्त काम की है, चाहे वो गार्डन रीच है, चाहे कोचिन शिपयार्ड है, इन सब ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और इसका थीम भी आपको, अगर आपने थोड़ा बहुत भी शेयर बाजार में पार्टिसिपेट किया इन दिनों, तो आपको पता है थीम कि डिफेंस का थीम है। इंडिया में डिफेंस सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, प्लस डिफेंस अब एक्सपोर्ट करने की भी बात हो रही है, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो शिप बिल्डिंग कंपनीज है, इन पे बहुत अच्छा तेजी का माहौल बना हुआ है। वी ऑल नो दैट, करेक्ट? आज ऐसा क्या हो गया कि 20% तेज हुआ? इसका रिजल्ट आया, और जबरदस्त रिजल्ट आया। मैं बस स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ और आपको ये कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ। और आई एम श्योर आप समझ जाएंगे, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट इतना इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। समझने वाला समझ जा रहा है इस कॉन्सेप्ट को। और आई एम श्योर दैट आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप अभी तक तो समझदार हो ही गए होंगे, है ना? तो इसी स्टॉक की खाली बात करते हैं एक बार, गार्डन रीच शिप बिल्डर की, जीआरएससी, जो कि ईगल स्टॉक भी है बाय द वे। ये जितने भी ईगल स्ट्रैटेजी है, हाई ऑन लाइफ स्ट्रैटेजी है, अगर आप किसी भी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते तो आपको ये सब स्टॉक अपने आप ही पकड़ में आ जाता। निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह का क्या मायने है? अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक काम करें और अच्छे थीम्स में पार्टिसिपेट करें तो पैसा क्यों नहीं बनेगा?
अब देखिए गार्डन रीच शिप बिल्डर, ये यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया था 950 के लेवल पे। मंथली चार्ट में देखिए ये कांस्टेंट हाई मोमेंटम स्टॉक्स है, और रेवेन्यू ग्रोथ देखिए जबरदस्त। और ये है डेली चार्ट के अंदर में, यहाँ पर रिट्रेस यहीं से सपोर्ट लिया इसने, सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर किया। अगर यहाँ भी हम पार्टिसिपेट करते ब्रेकआउट पे 1000 के भाव पे, तो यहाँ सब कुछ हमारे फेवर का था। तो 1000 से 1400 का रैली, मतलब 40% का रैली हम इस स्टॉक के अंदर में कैप्चर कर पाते हैं। खाली हम स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट ओरिएंटेड काम करें तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मार्केट में है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब देख के हम अपने आप को बायसनेस के अंदर में नहीं डालें कि निफ्टी तेज होगा तभी हम स्टॉक्स में करेंगे, निफ्टी मंदा होगा तो हम स्टॉक को बेच देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपना एक फ्रेमवर्क बना के हम काम करें तो क्यों नहीं काम होगा। जैसे एक स्टॉक देखते हैं, ये निप्पॉन एसेट, अब ये देखिए इसका रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, इसका मोमेंटम देखिए, सब चीज परफेक्ट है। और स्टॉक ये बहुत मजे से चल रहा है। जब से इसने यहाँ का ब्रेकआउट दिया है 440 के 450 के लेवल से, तब से मजे से चल रहा है। आज के रेट में 620 का भाव है इसमें। तो पॉइंट मेरा एक सिंपल सा ही है कि अपना फ्रेमवर्क बना लो, और उस फ्रेमवर्क के आधार पे स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफाइन कर लो। और फ्रेमवर्क कुछ भी हो सकता है, वो ईगल फ्रेमवर्क हो सकता है, वो हाई ऑन लाइक फ्रेमवर्क हो सकता है, वो चार्ट पैटर्न हो सकता है, स्टॉक में कुछ भी हो सकता है। फ्रेमवर्क अगर बनाने जाओगे तो कई तरीके से फ्रेमवर्क बन सकते हैं। सेक्टर एनालिसिस हो सकता है, सेक्टर रोटेशन हो सकता है, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको यूज करके हम फ्रेमवर्क बना सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा फ्रेमवर्क मैंने बना रखा है जो आप सबको बहुत पसंद है, वो हाई ऑन लाइफ स्टॉक। ये वो स्टॉक है जो अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस कर रहे हैं, जो पिछले एक क्वार्टर से, जिनका परफॉर्मेंस 10 साल का हाई पॉइंट पे है, क्वार्टर एक सालाना 10 साल के हाई पॉइंट पे, अब इत्यादि इत्यादि। अब ये सारे स्टॉक्स है ना, इवेंचुअली तो ये चलेंगे ही चलेंगे ना। क्यों नहीं चलेंगे ये स्टॉक्स? बिकॉज इनके अंदर में स्ट्रेंथ है, तो जिन स्टॉक्स में स्ट्रेंथ रहेगा उन स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करना है। ये सिंपल लॉजिक और ये सिंपल फंडा से हम चलें तो मुझे नहीं लगता है कि हमको किसी भी तरह का यू नो बड़ा प्रोडिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि निफ्टी यहाँ से कहाँ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है निफ्टी कहाँ जाएगा। क्वेश्चन इज कि क्या हमारा स्टॉक जिसमें हमने अपना पैसा डाल रखा है, क्या उसका रिजल्ट जस्टिफाई कर रहा है, और क्या प्राइस एक्शन जस्टिफाई कर रहा है कि वो ऊपर ही जाएगा और उसमें हम पार्टिसिपेट करें। अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी ट्रेडर है तब आपको सोचना है ये कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। बट आप स्टॉक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं तो आपको अपना थीम डिसाइड करना है, फ्रेमवर्क डिसाइड करना है, और बस उसी के हिसाब से काम करते जाना है। अथार अपॉर्चुनिटीज है, या 2-3 साल की अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी 15-20 साल से अपॉर्चुनिटी है जो सबको हमारे जैसे लोग कैपिटलाइज करते आ रहे हैं। तो आप भी लगे रहिए, और ये डाइग्रेशन जो है ना, ये निफ्टी बैंक निफ्टी के जो आपके माइंड को जो डाइग्रेस करते हैं ना, इन सब से अपने आप को दूर रखिए। ऑलराइट, थैंक यू, मिलते हैं, बाय, जय हिंद।